सितंबर की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। 25th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो K10। सितंबर के महीने में इस कार की 5434 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 22nd पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 3.69 लाख रुपए से शुरू होकर 5.45 लाख रुपए तक की मिलती है। जीएसटी कट के बाद यार ऑल्टो का जो प्राइस है वो करीब 50-60 हजार रुपए कम हुआ है एंड इनफैक्ट डीलर्स भी इस गाड़ी पर एडिशनल बेनिफिट्स भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यार इस गाड़ी की सेल्स पहले जितनी ही है। इसके बाद 24th पोजीशन पर है Hyundai की एक्स्टर। सितंबर के महीने में इस कार की 5643 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये कार इस लिस्ट में नहीं थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.49 लाख रुपए से शुरू होकर 9.61 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 23rd पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा। सितंबर के महीने में इस कार की 5698 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये कार इस लिस्ट में 20th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 10.77 लाख रुपए से शुरू होकर 19.72 लाख रुपए तक की मिलती है। भाई विक्टोरियस के लॉन्च होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड विटारा की जो सेल्स है वो कम होने वाली है, लेकिन सितंबर में ग्रैंड विटारा विक्टोरियस से ज्यादा बिकी है एंड इस गाड़ी की सेल पर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला है। ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि विक्टोरियस सितंबर में ही लॉन्च हुई है एंड इस गाड़ी की जो डिलीवरीज है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। देखते हैं आने वाले महीनों में क्या ग्रैंड विटारा विक्टोरियस को पछाड़ पाती है सेल्स के मामले में या फिर नहीं। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस। इसकी 5816 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। ये गाड़ी भी इस लिस्ट में पिछले महीने नहीं थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 10.79 लाख रुपए से शुरू होकर 19.81 लाख रुपए तक की मिलती है। अगले साल इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 21st पोजीशन पर है किया की कैरेंस। सितंबर के महीने में इस कार की 7338 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 19th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 11.08 लाख रुपए से शुरू होकर 20.71 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि क्लाविस ईवी 17.99 लाख रुपए से शुरू होकर 24.49 लाख रुपए तक की आती है। इसके बाद 20th पोजीशन पर है टोयोटा की हाई राइडर। इसकी 7608 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 14th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 10.95 लाख रुपए से शुरू होकर 19.76 लाख रुपए तक की मिलती है। पिछले हफ्ते इस गाड़ी में एक नई एरो एडिशन को लॉन्च किया गया था। इसके बाद 19th पोजीशन पर है टाटा की टियागो। इसकी 8322 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 24th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 4.57 लाख रुपए से शुरू होकर 7.82 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि टियागो ईवी 7.99 लाख रुपए से शुरू होकर 11.14 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 18th पोजीशन पर है किया की सोनेट। सितंबर के महीने में इस कार की 9020 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 17th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 7.30 लाख रुपए से शुरू होकर 14.09 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV3 XO। इसकी 9032 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 21st पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 7.28 लाख रुपए से शुरू होकर 14.40 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV700। सितंबर के महीने में इस कार की 9734 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी भी पिछले महीने इस लिस्ट में नहीं थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 13.66 लाख रुपए से शुरू होकर 23.71 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा। सितंबर के महीने में इस कार की 9783 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 13th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से इनोवा क्रिस्टा 18.66 लाख रुपए से शुरू होकर 25.27 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि इनोवा हाई क्रॉस 18.16 लाख रुपए से शुरू होकर 30.83 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 14th पोजीशन पर है मारुति की इको। इसकी 10,035 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर में। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.21 लाख रुपए से शुरू होकर 6.36 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है मारुति के ब्रेजा। इसकी 10,173 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 8.26 लाख रुपए से शुरू होकर 13.01 लाख रुपए तक की मिलती है। पिछले कुछ महीनों से यार ब्रेजा की जो सेल्स है वो काफी कम हो रही है। सितंबर की 13th बेस्ट सेलिंग कार है ब्रेजा।
जीएसटी कट के बाद यार इस गाड़ी को काफी कम बेनिफिट्स मिल पाए हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन है वो 1.5 लीटर का है, जिसकी वजह से टैक्स बेनिफिट्स इस गाड़ी को ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद 12th पोजीशन पर है Hyundai की वेन्यू। इसकी 11,484 11,484 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 15th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 7.26 लाख रुपए से शुरू होकर 12.46 लाख रुपए तक की मिलती है। नवंबर 4 तारीख को इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाला है। भाई यार इस गाड़ी को एक बहुत बड़ा सैल्यूट है मेरी तरफ से। लोगों को पता है कि इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन अगले महीने लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी यार इस गाड़ी की सेल्स में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट पिछले महीने से इस गाड़ी की सेल्स और इंप्रूव हुई है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार। इसकी 11,846 11,846 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 18th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से थार 9.99 लाख रुपए से शुरू होकर 16.99 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि थार रॉक्स 12.25 लाख रुपए से शुरू होकर 22.06 लाख रुपए तक की मिलती है। सितंबर में ही थार 3 डोर का अपडेट लॉन्च हुआ है। आई थिंक जीएसटी बेनिफिट्स की वजह से थार की जो सेल्स है ना उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, स्पेशली थार रॉक्स में। इसके बाद 10th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो कि पिछले महीने टॉप सेलिंग कार थी, मारुति की अर्टिगा। इसकी 12,115 12,115 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। पिछले महीने एज आई सेड ये गाड़ी टॉप सेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 8.80 लाख रुपए से शुरू होकर 12.94 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो। सितंबर के महीने में इस कार की 13,173 13,173 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 7th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.98 लाख रुपए से शुरू होकर 9.10 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है मारुति की फ्रोंक्स। सितंबर के महीने में इस कार की 13,767 13,767 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में भी ये कार इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 6.85 लाख रुपए से शुरू होकर 11.98 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है मारुति की वैगनआर। सितंबर के महीने में इस कार की 15,388 15,388 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 4.99 लाख रुपए से शुरू होकर 6.95 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट। सितंबर के महीने में इस कार की 15,547 15,547 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.79 लाख रुपए से शुरू होकर 8.80 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच। इसकी 15,891 15,891 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। पिछले महीने अगस्त में गाड़ी इस लिस्ट में 11th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.50 लाख रुपए से शुरू होकर 9.30 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि पंच ईवी 9.99 लाख रुपए से शुरू होकर 14.44 लाख रुपए तक की मिलती है। अगले साल तक पंच का जो फेसलिफ्ट है वो लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 4th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। सितंबर के महीने में इस कार की 18,372 18,372 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने अगस्त में ये गाड़ी इस लिस्ट में 12th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से स्कॉर्पियो क्लासिक 12.98 लाख रुपए से शुरू होकर 16.70 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि स्कॉर्पियो एन 13.20 लाख रुपए से शुरू होकर 24.17 लाख रुपए तक की मिलती है। इस गाड़ी के साथ भी वही कहानी है तार वाली। जीएसटी बेनिफिट्स की वजह से काफी लोगों ने इस गाड़ी को सितंबर में खरीदा है। और भाई स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी की करीब 18,000 यूनिट्स बिकना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस है अराउंड 20-25 लाख रुपए का है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है Hyundai की क्रेटा। इसकी 18,861 18,861 यूनिट्स बिकी है। ये भी पिछले महीने इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 10.73 लाख रुपए से शुरू होकर 20.20 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि क्रेटा इलेक्ट्रिक 18.02 लाख रुपए से शुरू होकर 24.55 लाख रुपए तक की मिलती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर। सितंबर के महीने में इस कार की 20,038 20,038 यूनिट्स बिकी है। ये भी पिछले महीने इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 6.26 लाख रुपए से शुरू होकर 9.31 लाख रुपए तक की मिलती है। तो चलिए देखते हैं सितंबर की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है कौन सी। तो ये है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन। इस कार की 22,573 22,573 यूनिट्स बिकी है सितंबर में। पिछले महीने अगस्त में कार 2nd पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 7.32 लाख रुपए से शुरू होकर 14.05 लाख रुपए तक की मिलती है, जबकि नेक्सॉन ईवी 12.49 लाख रुपए से शुरू होकर 17.49 लाख रुपए तक की मिलती है। हाल ही में नेक्सॉन एंड नेक्सॉन ईवी में एडास को भी ऐड किया गया है। जब से टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई है अब तक इस गाड़ी की इतनी सारे यूनिट्स कभी भी नहीं बिकी है। हाँ, ये जो सेल्स बूस्ट है वो टेम्पररी है, लेकिन फिर भी यार नेक्सॉन की 22,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिकना काफी बड़ी बात है। तो यही थी सितंबर 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां। लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर आप जान सकते हैं कि सितंबर में किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियों को बेचा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।